नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और वो खबर है समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी बैठक अपने कार्यालय पर बुलाई लखनऊ के अंदर, जिसमें तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं उस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उसकी जो अंदरूनी क्या कुछ घटित हुआ है और क्या कुछ वहां नहीं हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए गौरव है, क्योंकि गौरव के पास एक बड़ा अपडेट उस खबर से रिलेटेड है। गौरव, आप क्या जानते हैं वो बताइए। जी अनुज, आज समाजवादी पार्टी ने अपने दफ्तर पर सोशल मीडिया के 100 इन्फ्लुएंसर्स की बैठक बुलाई है। बैठक जो है उसका ऑरा इतना बड़ा है, इतनी बड़ी बैठक ही आने जाने का खर्चा, रुकने ठहरने का खर्चा और उसके बाद उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था भी की गई है। समाजवादी पार्टी ने यह बैठक 2027 के चुनाव को लेकर अपनी एक जो रणनीति है उसको लेकर बुलाई गई है। इसमें लक्ष्मण यादव और समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हम देखते हैं सोशल मीडिया पर लिखते हैं, यूट्यूबर्स, बताया जा रहा है कि अश्मीत गौतम जो कि अभी हाल ही में लखनऊ के एक उभरते हुए इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी बुलाया गया है। देखिए 2027 का चुनाव है, ये चुनाव कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव समाजवादी पार्टी का है। और समाजवादी पार्टी यहाँ से नारा दे रही है पीडीए का। और जिस तरीके से भाजपा की सोशल मीडिया की रणनीति है, भाजपा सोशल मीडिया पर अग्रेसिव रहती है, उसको खत्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए बुलाया गया, खासकर पीडीए के वोट के लिए और पीडीए में दलितों के वोट के लिए। मेरे पास भीतर की खबर यह है अनुज कि इस बैठक में मायावती पर विशेषकर चर्चा हुई है। जी हाँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर विशेषकर चर्चा हुई और अखिलेश यादव और उनकी टीम ने उन 100 इन्फ्लुएंसर्स को बताया है कि कैसे वो लोग एक तो दलितों का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ डेविएट करेंगे बिना बसपा को टारगेट किए। यानी कि ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और समाजवादी पार्टी की जो एजेंडा है वो बसपा को टारगेट करने का है, क्योंकि बीएसपी को जब जब समाजवादी पार्टी ओपनली टारगेट करती है तो अखिलेश यादव को, सपा को नुकसान हो जाता है। अभी हाल ही में पीडीए दिवस की बात की गई तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एकदम से पीडीए दिवस पर समाजवादी पार्टी पर वो कांशीराम विरोधी होने का बम फोड़ दिया और सभा की जो सारी तैयारी थी पीडीए दिवस मनाने की वो धरी की धरी रह गई। तो अखिलेश यादव ने खासकर ये चर्चा की है कि मायावती को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी ऐसी नहीं करनी है जिससे बीएसपी का वोट जो है वो नाराज हो, दलितों का सेंटिमेंट हर्ट हो और खासकर मायावती को उस बात का बुरा लगे। यानी कि बसपा को या तो छूना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है, उसको खबर में ही लाना है, चर्चा ही नहीं करनी है और ऐसे दिखाना है कि पूरी लड़ाई जो है वो भाजपा और सपा के बीच में है और दलित वोटर को इन्फ्लुएंस करना है। इस बैठक का सबसे बड़ा जो मुख्य आदमी है वो है लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की पकड़ जिस तरीके से दलित वोटरों के बीच में है, लोग उनका चैनल, यूट्यूब चैनल देखते हैं, लक्ष्मण यादव ये चीजें उन सबको बताने वाले हैं। अनिल यादव इस बैठक में जो ट्विटर पे लिखते हैं, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं अनुज। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है बीजेपी की रणनीति से लड़ना और खासकर बीएसपी को बिल्कुल सोशल मीडिया पर खत्म कर देना, बीएसपी की सोशल मीडिया पर चर्चा ना करना, मायावती का जिक्र ना करना और दलित वोटर को सपा की ओर लेके आना, लेकिन मायावती के सेंटिमेंट को, बसपा के सेंटिमेंट को बिल्कुल ना छेड़ना, यानी कि छेड़ना ही नहीं, अछूत कर देना है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से तो क्या ये जो तमाम यूट्यूबर्स आए हैं, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, क्या ये अगर सपा और भाजपा की लड़ाई जब आमने सामने दिखाएंगे तो जो चुनाव जो कम्युनल होता है क्या उसको भी रोकने को लेकर? बिल्कुल ये चुनाव जो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमी ये है कि चुनाव कम्युनल हो जाता है। अब कम्युनलिज्म को तोड़ने का एक ही आधार है दलित वोट, तो उस दलित वोट को अपने साथ लाना, फिर चाहे उसमें बुद्ध को लेकर आना पड़े, फिर चाहे उसमें सामाजिक परिवर्तन को लेकर आना पड़े, अंबेडकर को लेकर आना पड़े, तमाम चीजों को लेकर आना पड़े, तो समाजवादी पार्टी कम्युनलिज्म को तोड़ने के लिए और पूरी तरीके से दलित हितैषी दिखने के लिए काम कर रही है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो समाजवादी का बार बार दलित विरोधी चेहरा जो है वो एक्सपोज कर दे रहा है और उससे नुकसान हो जा रहा है। तो अखिलेश यादव समझ गए कि गोदी मीडिया तो उनका नहीं है, लेकिन ये जो यूट्यूब का मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया है, ये उनके काम का और सबसे अधिक फोकस यहाँ पर फेसबुक पर करने के लिए बोला गया है। मैं आपको बता दूं फेसबुक पर ये फोकस करने के लिए क्यों बोला गया है
फेसबुक पर सबसे ज्यादा संख्या में बसपा के समर्थक हैं। बिल्कुल। और बसपा के समर्थक ज्यादा फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, दलित जो है ज्यादा फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, और फेसबुक की रणनीति बनाई जा रही है यहाँ पर कि कैसे भी करके उस वोटर को कन्वर्ट करके, डेविएट करके अपनी तरफ लाया जाए और मायावती को पूरी तरीके से लड़ाई से बाहर दिखाया जाए। नहीं तो क्या अखिलेश यादव जैसे लक्ष्मण यादव सब कुछ संभाल रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर अगर उन्हें दलितों का वोट लेना है तो क्या दलितों के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या दलितों के यूट्यूब चैनल्स हैं जो दलित लोग चला रहे हैं, क्या उनको तरजीह दी गई है? बिल्कुल अनुज, बहुजन मीडिया के बड़े लोगों को, बहुजन मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि अश्मीत गौतम हुए लखनऊ के, और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जैसे न्यूज़वीक हुआ, हालांकि वो आए हो या ना आए हो लेकिन वो सब उनके रडार पर हैं। रतन लाल जो अब तक कांग्रेस के लिए खेल रहे थे वो अब सपा के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा रतन लाल, प्रोफेसर रविकांत भारती और आपके लक्ष्मण यादव, और इसके अलावा जो और दलित इन्फ्लुएंसर हैं जो दलितों के लिए लिखते बोलते हैं, जिनको दलित ऑडियंस पढ़ती है, जैसे क्रांति कुमार हो गए, वो सब लोग वो पढ़े जाते हैं ना दलितों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि ये रणनीति अपनाकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के वोटर को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकती है, और कर सकती है तो कितना कर सकती है, और उसका आने वाले चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर? देखिए अनुज, दलित वोट समाजवादी पार्टी के लिए क्यों अहम है, मैं आपको आज एक बात बताने जा रहा हूँ। ये दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के पास यादव वोटर है, बिल्कुल मुस्लिम वोटर उसके साथ रहता है, लेकिन जब वो भाजपा को नहीं हराती हुई देख रहा है इस समय, तो वो इधर उधर हो सकता है, खुलकर मुट्ठी नहीं खोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समाजवादी पार्टी को पता है कि अगर वो दलित वोट को अपने साथ ले आई तो मुस्लिम कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है समाजवादी पार्टी का दलित वोट को अपने साथ लेना, और दलित वोट को, वो दलित वोट, जाटव वोट, वो क्या नाम है, जो रविदासी समाज का वोट है, जो चौधरी समाज का वोट है, जो चमार वोट है, उसको अपने साथ लाना है। उसके लिए फिर चाहे एट्रोसिटीज के मामलों को उठाना हो, बुद्ध के मामले को उठाना हो, जो तमाम जो दलित महापुरुष हैं उनकी जयंती को लेकर चीजें करनी है, वो सब करना है। और अखिलेश यादव आप देखेगा आने वाले समय में दलित हितैषी होते हुए दिखाई देंगे, दलितों से मिलते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं वो पूरा एक ऑरा क्रिएट कर दिया जाएगा कि देखिए अखिलेश यादव दलित हितैषी हैं। उस ऑरा को क्रिएट करने के लिए क्या अखिलेश यादव जो पुराने उन्होंने काम किए, जैसे कांसीराम नगर का नाम चेंज करके उसके लिए माफी भी मांगेंगे, और भविष्य में ये ऐलान करेंगे कि हमारी सरकार आएगी, मैं जैसे क्षमा मांगता हूं? देखिए क्षमा मांगने वाली बात मुझे नहीं लगता कि मांगेंगे। अखिलेश यादव नहीं मांगेंगे क्षमा, राहुल गांधी मांग चुके हैं, लेकिन वो देखें असर कुछ नहीं हुआ। ये बात कौन लिखता बोलता है? ये अखिलेश यादव दलित विरोधी, दलित इन्फ्लुएंसर्स, बहुजन इन्फ्लुएंसर्स, बिल्कुल वो जब ये बात लिखना बोलना ही बंद कर देंगे, ये वो जब ये कहना ही बंद कर देंगे अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं, तो फिर कौन इस पर ध्यान देगा? जनता बहुत जल्दी भूल जाती है, सोशल मीडिया का असर जो है पूरा इम्पैक्ट करता है। तो ये इम्पैक्ट क्या आप समाजवादी पार्टी, आपको लग रहा है कि 27 में एक बड़ा टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी को देगी? देखिए ग्राउंड पर खबर ये है कि ग्राउंड पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो बसपा के ग्राउंड से आए हैं, आर.के. चौधरी, लालजी वर्मा, रामचल राजभर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो ग्राउंड पर जा रहे हैं, तो वहां पर बसपा की बात हो रही है। अच्छा, लेकिन बसपा के वोटर में एक टीस बहुत बड़ी है कि वो अपने बड़े नेता को यूपी में उतरते हुए नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे हैं। सोशल मीडिया उतना मजबूत नहीं है, मजबूत क्या है ही नहीं। बसपा के जो पेज हैं, जो इंस्टाग्राम पेज हैं, अब कौन पता नहीं फर्जी लोग जो उसको चला रहे हैं, लिखे हैं बहुजन समाज पार्टी ऑफिशियल, और कुछ भी इस पर पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो उससे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बीएसपी की जो रणनीति भीतर चल रही है, क्या काम कर रही है, वो प्रोपोगेट नहीं हो पा रहा, बिल्कुल। अब अखिलेश यादव दलित इन्फ्लुएंसर्स को पूरा अपने कंट्रोल में करेंगे, साम दाम दंड भेद से, खासकर दाम से, ताकि जो लोग बीएसपी के लिए लिखते बोलते भी हैं वो ना लिखे बोले, एक तरीके से रोक दिया जाए। बहुजन मीडिया पर अटैक है। एक बात ये भी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव भी करो और मरो वाला चुनाव है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर इसमें प्रदर्शन बेहतर नहीं करती तो सिंबल भी छिन जाएगा बहुजन समाज पार्टी बस। और दूसरी तरफ क्या बहुजन समाज पार्टी को ये चीजें नहीं पता है? और अगर बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं की चीजें पता है तो वो क्यों नहीं इन तमाम जो दलित यूट्यूबर्स हैं इनको लेकर उस तरीके से? बहुजन समाज पार्टी को ऐसा लगता है, वो ऐसा मानती है कि बहुजन यूट्यूबर्स जो हैं वो खबरें उनकी करते हैं। बसपा से बहुजन यूट्यूबर्स चल रहे हैं, बसपा की वजह से बहुजन यूट्यूबर्स का काम चल रहा है। मेन चीज ये है ना, बिल्कुल। तो इसलिए, और ये तो कहाँ जाएंगे तो हमारी खबरें दिखाएंगे, लेकिन
बीते कुछ समय में देखा गया, जैसे सुमित चौहान हुए, बिल्कुल, मीना कोटवाल हुई, मीना कोटवाल हुई, और बड़े जैसे एक दलित दस्तक करके हाँ, है, तमाम चैनल हाँ, वो उन्होंने अपना एजेंडा चेंज किया है, चेंज किया है, एजेंडा चेंज किया है। लेकिन उसके बाद एक दलित इन्फ्लुएंसर्स की फौज जो है, हाँ, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी क्रांति कुमार लिखते हैं, बिल्कुल, वो इस तरीके से लिखते हैं कि वो बीएसपी के खिलाफ नहीं जाते लेकिन सपा के प्रो हो जाते हैं। बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद इस पर काम कर रहे हैं, हाँ, चंद्रशेखर आजाद इस पर काम कर रहे हैं और लखनऊ के कुछ बड़े यूट्यूबर्स उनके साथ इसमें लगे हुए हैं। अच्छा। लेकिन अखिलेश यादव उन यूट्यूबर्स को भी अपने साथ ले सकते हैं। तो फिर चंद्रशेखर के लिए भी समस्याएं आ गया? चंद्रशेखर अभी उतनी बड़ी चुनौती नहीं है अखिलेश के लिए। अभी चंद्रशेखर ने क्या बोला, बयान क्या दिया कि भाजपा छोड़कर हम कहीं से भी गठबंधन कर लेंगे। चंद्रशेखर तो सपा के साथ जाने को तैयार बैठे हैं। नहीं तो सपा तो चंद्रशेखर को लेगी ही नहीं ना। चंद्रशेखर तो कह रहे हैं ना, चंद्रशेखर तो पहले भी 2 सीट मांग रहे थे। तो सपा चंद्रशेखर को कॉम्पिटिटर मानती ही नहीं है। उसके लिए दलित वोटों का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बसपा है। और एक बार जहां बसपा का सिंबल गया, चीजें खत्म। बिल्कुल, सिंबल के बाद तो उसके बाद फिर अखिलेश यादव बोलेंगे हम सबसे बड़े दलित हितैषी। बिल्कुल बिल्कुल। सिंबल जाने के बाद तो समाजवादी पार्टी वैसे भी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का दलितों के पास फिर एक ऑप्शन है, चंद्रशेखर बचेंगे। लेकिन चंद्रशेखर कितना उस वोट को कन्वे कर पाएंगे, बड़ी बात। इससे समाजवादी बहुजन समाज पार्टी जहां जिस तरीके से अपनी काम की रणनीति को पीछे धकेल रही है, काम कर रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि, क्योंकि मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी 2 कदम आगे है। बिल्कुल, 2 कदम नहीं, कई सारे कदम आगे। क्योंकि अखिलेश यादव जब भी बसपा को ऐसा मुद्दा लेके आती है, अखिलेश यादव 2 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये है कि जहां मोदी मीडिया सपा और बसपा का विरोधी है, तो बसपा के पास अपना बहुजन मीडिया है, बिल्कुल, सपा के पास मीडिया नहीं है। हाँ, तो सपा आप जो है उस मीडिया को इस्तेमाल करने की रणनीति कर रही है 2027 में उसके बलबूते पे। तो ये हम दोनों की एक बात चर्चा, और उसमें ये भी कहा जाएगा कि आप जो भोजन क्रिएटर्स हैं, जो भोजन यूट्यूबर्स हैं, उनसे ये भी कहा जाएगा कि आप बसपा के लिए करते हैं, आपको मिलता क्या है। उनको उधर वो सब चीजें दी जाएंगी, रिसोर्सेज दिए जाएंगे। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूबर्स की स्थिति भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, और बिल्कुल मिलियंस व्यूज आते हैं उनके ऊपर, लेकिन स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर सपा की तरफ से सहायता भी मिल रही है, सपा उनको उस तरीके से चीजें आगे बढ़ाने करनी पड़ेगी। देखिए, जब भाजपा मीडिया को मैनेज कर रही है, तो सपा यहाँ पे समझ गई है कि उसको मीडिया को मैनेज करना पड़ेगा। बड़ी स्क्रीन वालों को नहीं, छोटी स्क्रीन वालों को, जो फोन पे है और घर में है, किचन के अंदर वो लोग घुसे हुए हैं, ऐसे लोगों को सपा जो है, और इसमें एक बड़ा चंक बिहार से भी आ सकता है। तो ये एक बड़ी चर्चा रही। आज अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक बड़ी बैठक लखनऊ के अंदर बुलाई, इस बैठक में मायावती जी का चर्चा हुआ, लेकिन इससे बड़ी चर्चा अखिलेश यादव 2027 के चुनावों को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी के दौरान अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के रसोई घर तक घुसना चाहते हैं। महिलाओं के फोन की स्क्रीन पर जब भी नजर आए, समाजवादी पार्टी नजर आए, इस तरीके की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। और ये रणनीति कितनी कामयाब होगी, अखिलेश यादव को ये बस बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज का कितना वोट उनको मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।